नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में चल रही 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। भाजपा ने आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ पर फिर सरकार को घेरा। झामुमो ने किया पलटवार, कहा घुसपैठ रोकना केंद्र का काम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में उत्साह। साहिबगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कल विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर जमशेदपुर में भाजपा बांटेगी 50,000 तिरंगा। और केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली कोडरमा की आंगनबाड़ी सेविका को दिल्ली के लाल किला में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि भाग लेने का दिया आमंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीजी छात्रा के दुष्कर्म के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। घटना के विरोध में आज से जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड में आपातकाल को छोड़कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। आंदोलनकारी डॉक्टर मामले की सीबीआई जांच और कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित कुमार ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और मांगें पूरी नहीं होंगी, हड़ताल जारी रहेगा। इस बीच आईएमए के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सरकारी अस्पतालों और निजी क्लिनिकों के डॉक्टर भी हड़ताल पर जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में चल रही 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, गृह और वन विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भू राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव और पीसीसीएफ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, झारखंड एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएल योतकर और काम कर रही कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच गया है। विभाग के अनुसार 17 लाख आवेदन ऑनलाइन और 13 लाख ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के दिन इस योजना की पहली किस्त जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि इस महीने की अंत तक सभी लाभुकों के खाते में सम्मान राशि भेज दी जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि इस योजना के नाम पर राज्य की महिलाओं को सरकार ठगने का काम कर रही है। योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे हैं। इस फॉर्म में वो लिखता है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य। इसका अर्थ तो साफ है। तो हाल ही जानते हैं कि गाँव घर के गरीब लोगों का आधार से कोई बैंकों को बहुत लिंक नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया था 70,000 रुपया देंगे तो कितना होता 3,60,000। 3,60,000 दीजिए ना सब गरीब परिवार। हमको परेशानी ये झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार को फिर घेरा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है। इस बीच झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यही कारण है कि वह लगातार घुसपैठ का राग अलाप रही है। खूंटी जिले में विद्यार्थियों के लिए बेसिक कार्यक्रम वरदान साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के मुरहू, खूंटी एवं अड़की प्रखंड के 9 विद्यालयों के विद्यार्थी बेस लाइन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूव्ड कैपेसिटी अर्थात बेसिक कार्यक्रम का लाभ लेकर हिंदी और गणित विषय में बेहतर प्रदर्शन करने लगे हैं। 3 प्रखंड के 9 विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रतिभा के विकास को देखते हुए अब जिले के अन्य सरकारी विद्यालयों में भी बेसिक कार्यक्रम को लागू कराया जाएगा। विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेसिक प्रशिक्षण लागू किया गया था, जिसमें उपरांत बच्चों में
में सीखने सिखाने एवं विद्यालय के वातावरण में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किंजारप्पू, किरेन रिजिजू और मनसुख मांडविया उपस्थित थे। मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में उत्साह है। 15 अगस्त आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को लेकर के मुहिम जो देश भर में चलाया है और मैं बहुत उत्साहित हूँ और देश भर में माहौल बन गया है। जैसे पहले भी माहौल बना वैसे ही इस बार भी बहुत जोरदार का माहौल है। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली हर जगह तिरंगा लेकर के लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में और बाइक में, अलग-अलग तरीके से तिरंगे को लेकर के अपने गाँव में पूरा देश भर माहौल है। इधर झारखंड में भी हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। साहिबगंज जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा भी शामिल हुए। जमशेदपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि कल इस कड़ी में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान लोगों के बीच 50,000 तिरंगे का वितरण किया जाएगा। कोडरमा जिले की लोकाई पंचायत के बलरोटाण आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सावित्री देवी को दिल्ली के लाल किला में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सावित्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। इस उपलब्धि पर सावित्री देवी बेहद उत्साहित हैं। रोचक तरीके से लोग पढ़ाते हैं, भावगीत करवाते हैं। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आते हैं सारे बच्चे की एक्टिविटी देख करके खुश होते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं। इनका पढ़ाई के साथ साथ विकास भी होता है। आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। जो हमारी एक्टिविटी है उस कार्य को हम लोग पूरे रोचक तरीके से करते हैं और उसको हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में भी डाउनलोड करते हैं। और जिला अधिकारी हो, मंत्री मैडम हो, उन लोग समय समय पर आती है, मॉनिटरिंग करती है। उन लोग का भी सहयोग है, जिसके कारण हम लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मौका मिला है कि वहाँ बैठ करके सामने से हम देखेंगे। राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती और बिग क्रिकेट लीग BCL ने दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे महत्वाकांक्षी स्थानीय खिलाड़ियों को अपने क्रिकेट सितारों के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। BCL फ्रेंचाइजी आधारित पहली T20 प्रतियोगिता सितंबर में लखनऊ में होगी। इसका प्रसारण देश भर में DD स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। प्रसार भारती अपने समूचे नेटवर्क पर इस लीग का प्रमोशन करेगा। पहली बिग क्रिकेट लीग का 30 से अधिक देशों में प्रसारण किया जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें होंगी। यह हैं अवध लॉयंस, नॉर्दर्न चैलेंजर्स, राजस्थान किंग्स, मुंबई मरीन्स, साउदर्न स्पोर्ट्स और बंगाल रॉयनोज। लीग कमिश्नर और पूर्व क्रिकेट कप्तान दिलीप वेंगसरकर के नेतृत्व में जाने माने क्रिकेट खिलाड़ियों की परिषद लीग का कामकाज संभालेगी। पूर्व गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह लीग के अध्यक्ष और वेस्टइंडीज के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्स उपाध्यक्ष हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में चल रही 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। भाजपा ने आदिवासी अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठ पर फिर सरकार को घेरा। झामुमो ने किया पलटवार, कहा घुसपैठ रोकना केंद्र का काम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राज्य भर में उत्साह। साहिबगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कल विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर जमशेदपुर में भाजपा बांटेगी 50,000 तिरंगा। और केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली कोडरमा की आंगनबाड़ी सेविका को दिल्ली के लाल किला में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि भाग लेने का दिया आमंत्रण।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।